हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन मैथ के इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, पी क्यू और आर की आय का अनुपात 10:12:9 है और उनके व्यय का अनुपात 12:15:8 है। यदि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है तो पी क्यू और आर की बचत के अनुपात क्या है। क्या पूछा? पी क्यू आर की बचत का अनुपात बताना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना जो आय का अनुपात है, ठीक है, आय कितना हो जाएगा 10x मान लेंगे और इसको 12x मान लेंगे और 9x मान लेंगे। उसके बाद व्यय का अनुपात हम निकाल देंगे। व्यय का अनुपात जो आ जाए कितना आ जाएगा, यहाँ पर दिया है 12, तो इसको मान लेंगे 12y और इसको 15y, इसको 8y। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है क्यों अपने आय का 25% भाग बचाता है। कितना बचा रहा है? जो बचत कर रहा है, बचत कितने को रहेगी 25% की, यानी कि खर्च कितना कर रहा है, व्यय जो उसका हो रहा है कितना हो रहा है 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा खर्च कितना दिया है, क्यों का क्या है, क्यों कितना है 15y, तो हमारा जो 15y बराबर है कितना हो जाएगा, क्या कर रहा है अपनी आय का 25% भाग बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है अपनी आय का 75%। इसकी आय कितनी है 12x, तो यहाँ लिख देंगे 12x का जो है 75% खर्च कर रहा है, 75/100, 25 दिए 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 5 15, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3 अपान में क्या आ जाएगा 5। y के मान कितना आ गया 3/5। तो अब हम निकाल देंगे क्या यहाँ पर व्यय, इसका निकाल देंगे। क्या निकालेंगे व्यय क्या दिया 15y, तो निकाल देंगे क्यों का खर्च जो या फिर व्यय कितना हो जाएगा 15, y का मान हम रख देंगे यहाँ पर, क्या है या में रहेगा 3x/5, 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9x। ये क्या आ गया क्यों का व्यय आ गया। अब ऐसे हम सबका निकाल देंगे। क्यों का आ गया, हम पी का निकाल देंगे, पी का व्यय, पी का व्यय कितना आ जाएगा, यहाँ पर दिया है व्यय कितना दिया है 12y, तो 12y का मान हमारे पास दिया है कितना दिया 3x/5, 12 तिहाई 36, x बटा क्या आ जाएगा 5, किसका पी का व्यय आ जाएगा। अब ऐसे हम निकाल देंगे किसका आर का, तो यहाँ पर आर का व्यय कितना आ जाएगा 8y दिया है, तो 8y का मान रख दे कितना है 3x/5, 8 तिरिक 24x/5, क्या आ गया आर का व्यय। अब आपसे पूछा क्या है, हमको आ गया यहाँ पर पी क्यू और आर तीनों क्या आ गया है व्यय आ गया है। तो पूछा क्या है पी क्यू और आर की बचत का अनुपात क्या है। क्या बताना है बचत, यानी कि जो आय है उसमें से हम खर्च निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा बचत ही बचेगा ना, तो हम निकाल देंगे यहाँ बचत। क्या निकालेंगे बचत। आय कितनी है पी की 10x और यहाँ पर खर्च कितना हो रहा है पी का, माइनस करेंगे 36x/5, फिर यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाएं। क्यों का दिया है, क्यों का कितना है 12x माइनस यहाँ क्यों का व्यय कितना है 9x, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब किसका दिया है आर का, तो आर का कितनी है 9x माइनस व्यय कितना है 24x/5। अब इसी को सॉल्व कर देना, इसका इधर गुणा कराएंगे 15×50, 50 में से 36 जाए कितना बचेगा, यहाँ माइनस कर देना, इससे उधार लेंगे 10, 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, 14x/5, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। इसको घटाएं कितना आ जाएगा 3x अनुपात
अब 5 9 45, 45 में से 24 घटा देंगे। 45 में 24 जाएगा, 5 में 4 गया, 1, 2 में सॉरी 4 में 2 गया, 2, यक्स बटे 5। अब इसका सिर्फ क्या करना है, यक्स 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 हमारा हट जाएगा। अब इसको हम सिंपल बदल देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 5 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5। तो इसको यहाँ 5 5 कट जाएगा और नीचे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर कितना आ जाएगा 14 अनुपात, इसको 5 से काटेंगे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, एक बार जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं तो एक रहेगा, एक पंजे 5, 5 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, फिर अनुपात 5 से कट जाएगा, कितना 5 एकम 5 एक बार जाएगा, और 1 से गुणा करें कितना जाएगा 21। तो जो आंसर आ जाएगा 14:15:21, यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 रुपए मूल्य अंकित किया। दुकानदार 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। जब ये दिया हो अंकित मूल्य और छूट दिया हो, तो विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा, अंकित मूल्य पर वही छूट जो दिया है उसी को रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य, क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य, जो अंकित मूल्य दिया, अंकित मूल्य कितना है 5,000। अब इसी पर छूट कितने गिरा 20%, तो बचे क्या 80/100। दूसरा दिया 15%, हो जाएगा 85/100। फिर तीसरा दिया 10%, तो हो जाएगा 90/100। अब जो कटे काट देना है, 1 2 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब जो कटे यहाँ पर काट देना है, ठीक है, या फिर इसका गुणा करा देना, 8 पंजे 40 गुणे इसका 9 से गुणा कराएंगे, 9 बचे 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 बचे 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76। अपान कितना दिया है 10, तो 10 एक कम 10, 10 चौका 40, और 4 से गुणा करा देंगे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 2 26 की 6 हासिल लगा 2, 4 7 28, 28 2 30, कितना आ जाएगा 3,060 रुपए आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक बेलन की ऊंचाई 20 सेमी है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेमी स्क्वायर है, इसका आयतन क्या है। क्या बताना आपको, आयतन। तो जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है 2πr(h) होता है। क्या होता है 2πr(h). तो हम इसी पर रख देंगे, क्षेत्रफल कितना दिया है 1760 बराबर में 2 पाई के मान रख दे, कितना होता है 22/7, r इंटू h का मान दिया है 20। यहां से हमारा क्या हो जाएगा r का मान आ जाएगा, तो 22 से काटेंगे, 22 से कम 22, कितना आ जाएगा 22 अट्ठे 176, एक जीरो लगा देंगे, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब अपान में क्या बचा यहाँ पर 7, तो 2 बराबर क्या बचा r/7, इसका गुणा करा दे, 7 दूनी 14, r का मान क्या आ गया 14, यानी कि त्रिज्या कितने आ गए हमारे पास 14। तो हम क्या निकाल देंगे, आयतन निकाल देंगे। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। पाई का मान दिया है 22/7 होता है, आर का मान कितना है 14, तो यहाँ 14 गुणे 14 गुणे एच का मान दिया कितना है 20, तो हम एच का मान लिख देंगे 20। अब जो कटे काट देना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुणे इसका 14 दूनी 28, एक जीरो लगा देंगे। अब इन दोनों क्या करेंगे गुणा करा देंगे, कितना में 280 में 44 का 0
4 अठे 32 की 82 लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, फिर 0 2, आगे क्या आ जाए 11, 0 2 2 1 3 1 1 2 1, कितना आ गया 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। यही आ जाएगा क्या आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का अनुपात 17:13:15 है। इन कोणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का धनात्मक अंतर क्या है। क्या बताना है, अंतर बताना है, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण। अनुपात क्या दिया है 17, 13 और 15। तो अब इसको मान लेंगे क्या, ये 17x हो जाएगा प्लस 13x प्लस 15x। त्रिभुज पर तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है। अब जोड़ देंगे यहाँ पर 5 3 8, 8 7 15 की 5, हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 1 4, 45 x बराबर आ जाएगा 180। अब इसको काट देना है, 9 5 45, 9 दूनी 18 1 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, x बराबर कितना आ गया 4। तो अब यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे, कोण जो है ये कितना है, पहला वाला 17x, तो 17 चौको 68 हो जाएगा 68। दूसरा क्या है 13x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 चौको 52 हो जाएगा, और 15x है तो 15 चौको 60 हो जाएगा। अब बोला क्या है, सबसे बड़े और इन कोण में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का धनात्मक अंतर। सबसे बड़ा कोण कौन सा है 68, सबसे छोटा कोण कौन सा है 13 यानी कि 52। ठीक, इनका अंतर निकालना है। अंतर क्या आ जाएगा 68 माइनस 52, कितना आ जाएगा 8 में 2 गया 6 और यहाँ 16, क्या आ जाएगा 16 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि 28.9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 36.1 और x ग्रेटर देन 0 है तो x का मान ज्ञात करें। क्या बताना है आपको, x का मान बताना है। तो इसको ऐसे लिख लेना है 28.9 अनुपात x, फिर समानुपात जो है x, फिर अनुपात 36.1। जब भी ऐसा है तो इसको क्या करते हैं, समानुपात में दिया हो तो इसका अंदर अंदर के गुणा कराते हैं और बाहर बाहर का गुणा करा देंगे। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 28.9 गुणे 36.1। ठीक है, अब यहाँ जैसे हम अगर पॉइंट हटाते हैं तो x स्क्वायर वर्ग क्या आ जाएगा 289 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 10 गुणे 361 बटे 10। ठीक है, अब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 गुणे 361, अपान में क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा, ये हमारा रूट में आ जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट, तो यहाँ आ जाएगा 289 गुणे 361, अपान में क्या आ जाएगा 100। तो x बराबर आ जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, कितने का स्क्वायर होता है 17 का, और ये कितने का होता है 19 का, 100 कितने का स्क्वायर होता है 10 का। अब गुणा करा देंगे, x बराबर 19 सत्ते 133 की 3, हासिल लगा 13, 19 से कम 19, 19 में 13 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 3 12 की 2, 1 1 2 1 3, कितना गया 323, अपान में क्या है 10। अब 10 से भाग जब देंगे तो एक अंक क्या होगा पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 32.3। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।